नमस्कार, मैं सागर मिश्रा, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। कैसा रहा अब तक की खबरों का हाल? सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। कई पार्टियों के दिग्गजों ने बदले अपने दल। पति की हत्या के मामले में दोषी पत्नी सहित पुत्र को 5 साल की कैद, जिला सत्र न्यायालय का फैसला। वर्ल्ड रिकॉर्ड विवाह समारोह की प्रथम वर्षगांठ। चुनावी प्रक्रिया में पुलिस रहेगी सतर्क, तमाम हलचलों पर रखेंगे नजर। और जोन निहाय दाखिल नामांकनों की जांच पड़ताल जारी। 2138 नामांकन खरीदे, 1107 नामांकन दाखिल। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी याना। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी याना। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। विगत 24 जनवरी से 31 जनवरी तक 8 जोन कार्यालयों में से उठाए गए कुल 2138 नामांकन पत्रों में से नामांकन दायर करने के अंतिम दिन तक 1107 नामांकन दाखिल किए गए। बुधवार 1 फरवरी से इन दाखिल नामांकनों की जांच पड़ताल प्रक्रिया में जोन निहाय कार्यालय में जारी है। अमरावती महानगर पालिका सार्वत्रिक चुनाव में नगर सेवक बनने इच्छुक प्रत्याशियों ने दाखिल किए नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल 8 जोन कार्यालयों में जारी है। विगत 24 जनवरी से 31 जनवरी तक कुल 2138 नामांकन पत्र उठाए गए हैं, तो नामांकन पत्र दायर करने के अंतिम दिन तक कुल 1107 नामांकन पत्र प्रभाग न्याय 8 जोन कार्यालयों में दाखिल हो चुके हैं। इन दाखिल नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल 8 जोन कार्यालयों में जारी है। राज्य निवडणूक अधिकारी के आदेशानुसार राखीव प्रभागों के लिए दायर नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल गुरुवार को होगी। इसके बाद वैध अवैध नामांकनों की अंतिम सूची प्रकाशित होगी। शुक्रवार को 3 फरवरी के दोपहर बाद 3 बजे तक नामांकन वापस किए जा सकते हैं। यही समय सीमा दलीय प्रत्याशियों को ये भी फॉर्म जमा करने के लिए दी गई है। नामांकन वापसी के अंतिम अवधि समाप्ति के बाद चुनाव चिन्हों का वितरण कर उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी होगी। बुधवार 1 फरवरी को हुए नामांकन जांच पड़ताल में प्रभाग क्रमांक 1 से 10 के लिए जोन क्रमांक 1 कार्यालय रामपुरी कैंप के स्क्रूटिंग प्रक्रिया में सभी दाखिल नामांकनों को वैध करार दिया गया। प्रभाग क्रमांक 11 से 20 के लिए दाखिल नामांकनों में चपरासीपुरा और रुक्मिणी नगर जोन कार्यालय के निर्णय अधिकारियों ने प्रभाग क्रमांक 11 बगड़ से 12, प्रभाग क्रमांक 12 बगड़ से 8, प्रभाग क्रमांक 13 बगड़ से 20, प्रभाग क्रमांक 14 बगड़ से 15, प्रभाग क्रमांक 15 बगड़ से 21, प्रभाग क्रमांक 16 बगड़ से 13, प्रभाग क्रमांक 17 बगड़ से 16 नामांकनों में से 11, प्रभाग क्रमांक 18 बगड़ से 22 नामांकनों में 13, प्रभाग क्रमांक 19 बगड़ से 20 नामांकनों में 12 और प्रभाग क्रमांक 21 से 25 के जोन कार्यालय में नेहरू मैदान जोन कार्यालय में विलास इंगोले, विवेक कलोती, कांचन उपाध्याय, जुबेदा खान, संजय शिरवाते, वासु वेडेकर, अनिल अग्रवाल, गजानन रटके, रविंद्र बंड, प्रवीण हरमकर, बमन रटके इनके नामांकन वैध करार दिए गए, तो देवीदास संतोष बद्रे का नामांकन अवैध करार दिया गया। विलास इंगोले द्वारा सहित 2 नामांकनों में 1 नामांकन अवैध करार दिया गया। प्रभाग क्रमांक 32 से 27 के लिए दाखिल जोन कार्यालय हमालपुरा कार्यालय में तमाम नामांकनों को वैध करार दिए। अब 2 फरवरी को तमाम राखीव प्रवर्गों के लिए प्रभाग न्याय दाखिल नामांकनों की स्क्रूटिंग की जाएगी। इसके पश्चात तमाम 8 जोन कार्यालय अपनी अपनी अवैध वैध नामांकनों की अंतिम सूची प्रकाशित करेंगे। चुनाव समीक्षा, सिटी न्यूज। अमरावती महानगर पालिका के सार्वत्रिक चुनाव 2012 के चुनावी महासंग्राम में अच्छा खासा घमासान देखने को मिल रहा है। कई वर्तमान पार्षद भी अपने दल बदल कर दूसरे दलों में दाखिल हो गए हैं।
दल बदलू उम्मीदवारों में सर्वाधिक बागी कांग्रेस के उभर के सामने आए हैं, तो भाजपा, राष्ट्रवादी, बसपा इन पार्टियों को भी बागियों के झटकों की मार सहने की नौबत आई है, जिसकी वजह से कई पक्षों में परिवर्तित तस्वीरें उभरने लगी है। अमरावती महानगर पालिका के विद्यमान नगर सेवकों के पदनाम सहित जिन जिन पार्टियों के नाम लिए जाते थे, वह नाम अब इस चुनाव के दौरान बदल चुके हैं, क्योंकि कई प्रमुख पार्टियों के दिग्गज अपने वर्तमान दल बदलकर अन्य दलों में प्रवेशित हो चुके हैं। कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, भाजपा, बसपा इन दलों में बागियों की संख्या बड़े पैमाने पर उभरकर सामने आई है। बगावत के लिए कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पर है, तो भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी, बसपा इन पार्टियों के नंबर भी सिलसिलेवार तरीके से लगे हुए हैं। पार्टियां बदलकर अन्य पार्टियों में प्रवेशित हुए बागियों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी छोड़ने वालों में विद्यमान पार्षद प्रमोद पांडे, मिलिंद चिमोटे, अशोक डोंगरे, दीपाली गौड़ी, पंकज मेश्राम, कलंदरुद्दीन बदरुद्दीन, मिलिंद बांबल, संजय शिरभाते, बबन रड़के, भारत चौहान, विजय वानखड़े, प्रशांत महल्ले, सरला सोलिव, रिजवान परवीन, शेख नूर, गोपाल गुप्ता इनका प्रमुखता से समावेश है। भारतीय जनता पार्टी में भी बगावत कर चुके उम्मीदवारों का समावेश है, जिनमें वर्तमान पार्षद सुरेंद्र पोपली, सचिन रास्के, सुनील मेहरे, प्रशांत महाजन, कुसुम साहू, राखी साहू, राधा कुरिल, वासु वडेकर, संध्या टिकले, प्रवीण काशीकर, नितिन चांडक, चित्रा पांडे, किशन लड़े का प्रमुखता से समावेश है। तो शिवसेना के दिनेश बुब, रामा सोलंके, प्रदीप बाजड़ इन्होंने भी बगावत की तलवारें खींचकर अपक्ष नामांकन दायर कर दिए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस में भी बागियों की संख्या कम नहीं है। जयमाला वरगट, विलास इंगोले, अभिजीत वडनेरे ऐसे उम्मीदवार अपना दल बदल चुके हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी के लुबना तनवीर और अभिजीत जाधव पार्टी त्याग चुके हैं। इन तमाम बागियों ने अपने अपने नामांकन बदले हुए दलों से दायर करे चुनावी टाल ठोक दिया है। अब मतदाता इन दल बदल चुके उम्मीदवारों को कितना पसंद करते हैं, ये कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगा। आनन फानन के लिए घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करने का दौर बीत चुका है, लेकिन अमरावती जिले के चांदूर रेलवे तहसील क्षेत्र में अब भी घोड़ा गाड़ी में सवारी करना जारी है। आगामी मनपा चुनाव में प्रचार हेतु यह घोड़ा गाड़ियां बुधवार को महानगर में दाखिल हुई। आनन फानन तथा प्रचार प्रसार के लिए घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इंजन पर चलने वाले वाहनों की संख्या बढ़ते ही घोड़ा गाड़ी काल बाह्य हो गई थी। अमरावती जिले के चांदूर रेलवे तहसील क्षेत्र में घोड़ा गाड़ी में लोग अब भी सवारी करते हैं। वहां आज भी लोग घोड़ा गाड़ी में बैठकर घूमने निकलते हैं। घोड़ा गाड़ी को प्रचार प्रसार का साधन भी माना जाता है, इसलिए आगामी अमरावती मनपा चुनाव में प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार करने हेतु चांदूर रेलवे की घोड़ा गाड़ियां बुधवार को महानगर दाखिल हुई। ऐसी एक घोड़ा गाड़ी चालक ने सिटी न्यूज को अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारी औलाद भी चला रही है, 4 पीढ़ी हो गई और ये जमाने में ये धंधा बंद हो गया था, लेकिन हमारे में आज भी हौसला है कि हम इसको कायम रख रहे हैं। अभी यहाँ पे इलेक्शन प्रचार किया है। आपको क्या लगता है अभी नए दौर में ये टांगे जो है काबाई होती जा रही है? हाँ, कम से यार 100 रुपये खत्म ही हो गए, लेकिन हमारे ऊपर ये रूट पर है। उम्मीदवारी नामांकन दाखिल करने नियुक्त रामपुरी जोन कार्यालय क्रमांक 2 में अधिकारी एवं एक व्यक्ति के बीच अच्छी खासी शाब्दिक घमासान हो गई। करीब घंटा भर से यह शाब्दिक घमासान चलने से यहाँ अच्छी खासी गड़बड़ी मच गई थी। यह नजारा है मनपा जोन कार्यालय क्रमांक 2 रामपुरी कैंप का। यहाँ बुधवार की सुबह जोनल अधिकारी नरेंद्र वानखड़े के साथ उक्त पवार नामक व्यक्ति ने किसी अनबन के चलते गाली गलौज कर अच्छा खासा उत्पाद मचाया। करीब घंटा भर यहाँ तमाशा चलता रहा, जिसकी सूचना पुलिस को भी दी गई, पर पुलिस यहां नहीं पहुंची थी। यह विशेष है। आगामी चुनावी माहौल में भी पुलिस मतदान बूथों पर ऐसे ही लेट लतीफता का परिचय देती रही तो मतदान प्रक्रिया में भी बाधा निर्माण होगी, यह निसंदेह है। स्थानीय अमरावती तहसील कार्यालय परिसर हर रोज यातायात से भरा होता है। यहाँ पार्किंग की सुविधा होने से अस्त व्यस्त वाहनों से यातायात में दिक्कतें आती है। मनपा चुनाव में प्रचार प्रसार की परमिशन, प्रतिज्ञापन, संपत्ति प्रमाण पत्र आदि के लिए इस कार्यालय में लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, जिससे कार्यालय के बाहर पार्क किए गए वाहन यातायात में बाधाएं पहुंचा रहे हैं।
शिक्षा, संपत्ति, कानून, खेती आदि के लिए तहसील कार्यालय से हर रोज कागज पत्रों का वितरण किया जाता है। इसलिए तहसील कार्यालय पर हर रोज भारी भीड़ दिखाई देती है। लेकिन तहसील कार्यालय परिसर में पार्किंग की व्यवस्था न होने से कई वाहन अवैध तरीके से बाहर ही लगाए जाते हैं, जिससे यातायात में काफी दिक्कतें आती हैं। आगामी मनपा चुनाव के लिए कागजातों की पूर्तता करने आए उम्मीदवारों की बुधवार को अमरावती तहसील कार्यालय पर काफी भीड़ दिखाई दी तथा चुनावी प्रचार में ऑटो, टाटा सुमो, वैन आदि गाड़ियों के प्रचार परवाने हेतु भी बड़ा हुजूम उमड़ा था। इन्हीं सभी वाहनों द्वारा तहसील कार्यालय की यातायात कुछ देर तक रुक गई थी, लेकिन यहाँ यातायात विभाग द्वारा यातायात की सेवा उपलब्ध न होने से कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। इस असुविधा पर यातायात विभाग के ध्यान देना जरूरी है। वस्तुस्थिति समीक्षा, सिटी न्यूज। हर रोज शराब पीकर घर में हंगामा करने वाले एक शराबी पति की उसके पत्नी और पुत्र ने उसे तंग आकर कुदाली से हत्या कर दी। इस घटना को 3 वर्ष बीतने के बाद सभी सबूत, बयान और छानबीन के चलते आरोपी पत्नी और पुत्र को बुधवार को जिला सत्र न्यायालय ने 5 साल की कैद और 2000 रुपए जुर्माना देने की सजा सुनाई। मावली जहांगीर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले अंतोरा गांव के रहने वाले राजेंद्र गुणवंतराव ससाने की 3 वर्ष पूर्व कुदली मारकर तथा गला घोटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक राजेंद्र ससाने शराबी होने से उसकी पत्नी सौ रंजना राजेंद्र ससाने तथा पुत्र वीरेंद्र राजेंद्र ससाने, इन दोनों माता पुत्र ने मिलकर गुस्से में राजेंद्र ससाने की हत्या कर दी थी और आंगन में फेंक दिया था। इस घटना के साथ गवाह भी थे। इस मामले में 3 वर्षों तक पूरी छानबीन तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर बुधवार को जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अंजू शेंडे ने दोनों आरोपियों को 5 साल की सजा सुनाई तथा इन दोनों आरोपियों पर 2000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया। मृतक राजेंद्र गुणवंत ससाने की हत्या में दोषी पाए गए पत्नी और पुत्र को जिला सत्र न्यायालय ने सजा सुनाते ही उन दोनों की मध्यवर्ती कारागृह में रवानगी कर गई। समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौटते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। अमरावती महानगर पालिका तथा जिला परिषद के चुनाव में कोई आपराधिक घटना न हो, इसका पूरा ध्यान रखते हुए पुलिस आयुक्तालय कार्यालय द्वारा कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं, जिसमें 28 गांव सहित शहर के 95 संवेदनशील भागों में पुलिस की कड़ी नजर रहेगी तथा मुख्य रास्तों पर 33 पॉइंट लगाकर बाहर से आने वाले वाहनों की गहन जांच की जाएगी। आगामी महानगर पालिका जिला परिषद चुनाव में गुंडागर्दी, मतदारों को धमकाना, शस्त्रों का इस्तेमाल करना, शराब पैसों का वितरण करना, ऐसे कई आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पुलिस आयुक्तालय द्वारा विशेष दक्षता मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के तहत शहर में जगह जगह नाकाबंदी कर वाहनों की गहन जांच भी की जा रही है। चुनाव के दौरान जिले के 28 गांवों सहित शहर के 95 संवेदनशील ठिकानों पर कड़े बंदोबस्त लगाए जाएंगे तथा महानगर के मुख्य रास्तों पर 33 पॉइंट लगाकर बाहर से आने वाले वाहनों की कड़ी जांच की जाएगी। आगामी चुनाव में कोई आपराधिक तथा कायदा एवं सुव्यवस्था में बाधा पहुंचाने वाली घटना न हो, इसीलिए 2 डीसीपी, 5 एसीपी, 22 पीआई, 250 होमगार्ड आदियों सहित 1185 पुलिसकर्मी चुनाव क्षेत्र में तैनात किए जाएंगे। ऐसी जानकारी पुलिस अधिकारियों द्वारा दी जा रही है। बुधवार को स्थानीय राजापेट रेलवे क्रॉसिंग पर एक सड़क हादसे में स्वाभिमान के प्रत्याशी विजय बहाड़े गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन पर निजी अस्पताल में इलाज जारी है। बुधवार की शाम स्थानीय राजापेट रेलवे क्रॉसिंग के पास हुए सड़क हादसे में प्रभाग क्रमांक 20 से युवा स्वाभिमान के प्रत्याशी विजय बहाड़े बुरी तरह से गंभीर जख्मी हो गए हैं। उन्हें उपचार हेतु निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। प्राप्त जानकारी अनुसार विजय बहाड़े उनके सहकारी अनिल चेंडके के साथ होंडा एक्टिवा से पार्षद विलास इंगोले के पिता महादेवराव इंगोले के अंत्येष्टि में सहभागी होने जा रहे थे। उनका वाहन जैसे ही राजापेट रेलवे क्रॉसिंग के समीप पहुंचा कि अचानक उसी मार्ग पर पीछे से आ रहे एक अज्ञात सफेद रंग के कार की उन्हें जोरदार धड़क बैठी। दुर्घटना को अंजाम देकर कार घटनास्थल से पसार हो गई।
इस हादसे में सड़क का जबर मार लगकर विजय बहाड़े बुरी तरह से जख्मी हो गए। तत्काल उन्हें उपचार हेतु निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां विजय बहाड़े पर अति दक्षता विभाग में इलाज जारी है। घटना की सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंचे राजापेट पुलिस ने घटना दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय बालाजी प्लाट स्थित श्री सीताराम जी बाबा इनके मंदिर में गुप्त नवरात्रि के उपलक्ष्य में चल रहे शतचंडी महायज्ञ तथा महापाठ का समापन हुआ। भारत स्वाभिमान द्वारा पिछले वर्ष यानी 2 फरवरी 2011 को आयोजित विश्व विक्रमी सामूहिक विवाह समारोह को 1 साल पूरा हो गया। विधायक रवि राणा और नवनीत राणा इन सामूहिक विवाह समारोह में विवाहबद्ध हुए थे। 3720 युगलों के सामूहिक विवाह में परिणय सूत्र में बंधे युगलों को आशीर्वाद देने योग गुरु रामदेव बाबा, स्वामी बालकृष्णन, भैयूजी महाराज, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, सिने अभिनेते अभिनेत्री आदि मान्यवर पहुंचे थे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पहुंचे इस समारोह की प्रथम वर्षगांठ मनाई जा रही है। 2 फरवरी सन 2011 वह दिन जिस दिन अंबानगरी अमरावती में विश्व विक्रमी सामूहिक विवाह समारोह संपन्न हुआ। भारत स्वाभिमान द्वारा आयोजित इस विश्व विक्रमी सामूहिक विवाह समारोह में विधायक रवि राणा सहित 3720 सर्वधर्मीय युगलों को परिणय सूत्र में बांधने का विश्व विक्रम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है और इस विश्व विक्रमी समारोह में 3720 सर्वधर्मीय युगलों को आशीर्वाद देने कई नामी गिरामी हस्तियां अंबानगरी में पहुंची थी। योगा गुरु रामदेव बाबा, पतंजलि के स्वामी बालकृष्णन, भैयूजी महाराज, भंते नागार्जुन सुरई ससाई, मुरारी बापू, सहारा ग्रुप के सुब्रोत राय, सिने जगत से विवेक ओबेराय, आदित्य पंचोली, अभिनेत्री निशा कोठारी, राज्य के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, कैबिनेट मंत्री नारायण राणे, शिवाजीराव मोघे, पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख आदियों का प्रमुखता से समावेश था। पूरे धार्मिक रीति रिवाजों से यह सामूहिक विवाह संपन्न हुए। अंबानगरी के शान में 4 चांद लगाने वाले इस आयोजन को 1 साल पूरा हुआ। वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज इस विश्व विक्रम आयोजन की प्रथम वर्षगांठ मनाई जा रही है। विधायक रवि राणा और सौ नवनीत राणा विवाह के प्रथम वर्षगांठ पर उनके साथ इसी समारोह में विवाहबद्ध हुए 3720 युगलों के हालचाल जानकर उनके साथ ही सादगी से यह वर्षगांठ मनाएंगे। विधायक रवि राणा और सौ नवनीत राणा ने यह जानकारी सिटी न्यूज को दी। विश्वातलं सगळ्यात मोठं लग्न जे आज देशामध्ये गिनीज बुकमध्ये, लिम्कामध्ये संपूर्ण इंटरनॅशनल चॅनल, प्रिंट मीडिया, देशातल्या विदेशातल्या सगळ्या चॅनलवर ज्या लग्नाची चर्चा होती 2 फेब्रुवारी, ती 2 फेब्रुवारी लग्नाचं 1 वर्ष पूर्ण 2 फेब्रुवारीला होत आहे आणि आज जे 1 वर्ष पूर्ण होत आहे त्या 1 वर्ष पूर्तीवर मी 3720 महिलांचे, मुलांचे लग्न माझ्या लग्नांसोबत झालेले आहे आणि सर्व धर्मीय समभाव। तर मला असं वाटते सर्व जाती धर्माचे एका मंडपाखाली लग्न करणारा पहिलाच मी आमदार जो विश्वामध्ये विश्व विक्रमी सामूहिक विवाहाचं आयोजन केलं आणि त्यामध्ये 2720 जोडप्यांनी भाग घेतला। विशेष म्हणजे त्यामध्ये सगळ्या धर्माचे, जाती धर्माचे जोडपे त्यामध्ये आपल्या बंधनाखाली बांधले गेले आणि त्यांनी आपल्या जीवनाची सुरुवात केली आणि त्या जीवनाच्या सुरुवातीला आता 1 वर्ष पूर्ण होत आहे। म्हणून प्रत्येक जोडप्याला, प्रत्येक नवरदेव नवरी जे माझ्यासोबत लग्न केलं त्यांना सगळ्यांना आणि त्या वधू आणि वरांना माझ्या सगळ्यांना शुभेच्छा आहे की त्या आपल्या जीवनामध्ये नेहमी प्रत्येक गोष्टीमध्ये यशस्वी राहायला पाहिजे आणि त्यांनी आपल्या जीवनामध्ये समाजासाठी, जनतेसाठी जेवढं चांगलं काम करता येईल तेवढं समाजासाठी, जनतेसाठी करायला पाहिजे आणि आपल्या आनंदामध्ये अनेकांना जर आनंद मिळत असेल तर तो क्षण नेहमी सगळ्यांसोबत मिळून साजरा करावा। कारण की आपण ज्या खर्चामध्ये एक लग्न करतो त्या खर्चामध्ये जर अनेकांचे लग्न होत असेल, अनेकांच्या खांद्यावरचं, डोक्यावरचं वजन कमी होत असेल, आईला वडिलाला नेहमी मुलीची आणि मुलाची चिंता असते की आपल्या मुलीला चांगला मुलगा मिळाला पाहिजे, मुलाला मुलगी मिळाली पाहिजे। लग्न जर मुलीचं डोक्यावर असलं तर कर्ज काढावं लागते आणि नेहमी त्या कर्जापायी अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या। या सगळ्या आत्महत्या डोळ्यासमोर ठेवतात मला हे लक्षात आलं की एक मुंबई, दिल्ली किंवा मोठ्या 5 स्टार हॉटेलमध्ये लग्न केल्यापेक्षा जर माझ्या भाऊ आणि बहिणींचे लग्न माझ्यासोबत झाले त्यापेक्षा आनंदाची गोष्ट कोणती नाही आणि तोच आनंद
2 फेब्रुवारीला 1 वर्ष झालेला आहे आणि मी पुन्हा सगळ्या युवकांना आवाहन करतो की ज्याप्रमाणे मी सर्वधर्मीय सामूहिक विवाह आणि सगळ्या जोडप्यांसोबत वधूवरांसोबत मी जे लग्न केलं, माझं लग्न विश्वामध्ये जगामध्ये प्रसिद्ध झालं आणि देशामध्ये जगामध्ये अमरावती जिल्ह्याचं नाव झालं, अंबानगरीचं नाव झालं आणि खऱ्या अर्थानं सगळ्या लोकांनी त्या मंडपामध्ये लग्न केल्यानंतरच हा सोहळा यशस्वी होऊ शकला आणि यामध्ये सगळ्या अमरावतीच्या मातृशक्ती पितृशक्तींचा आशीर्वाद, सगळ्या वरिष्ठांचा आशीर्वाद, सामाजिक संघटनांचा आशीर्वाद, सगळ्यांच्या आशीर्वादामुळं हा उत्सव हा विश्वविक्रमी सामूहिक विवाह साजरा होऊ शकला. म्हणून मी आज ज्याप्रमाणे 2 फेब्रुवारीला 1 वर्ष पूर्ण होत आहे विश्वविक्रमी सामूहिक विवाहाला, मी त्या क्षणी पुन्हा गोरगरिबांसाठी ज्यांना मदतीचा हात पाहिजे अशा लोकांना मदतीचा हात देऊन मी सगळ्यांना अशाच प्रकारची सेवा या वाढदिवसानिमित्त, या 1 वर्ष पूर्तीनिमित्त मी ते करणार आहे. आचारसंहिता आहे इलेक्शनची, त्यामुळे मी कुठली घोषणा करणार नाही, पण जेवढं गुप्त करता येईल तेवढं मी प्रामाणिकतेनं करील. जो सगळ्या जनतेचा, सगळ्या दुःखी लोकांचा, सगळ्या गरीब लोकांचा आणि सगळ्या सहकाऱ्यांचा विचार करते आणि कुठंतरी मानव धर्म आणि मातृशक्तीचा सन्मान करून प्रत्येकाच्या कामामध्ये येते, तो कुठल्याही परिस्थितीत अपंग होऊ शकत नाही. म्हणून अपंगाची परिभाषा माझ्या भाषामध्ये एवढंच आहे की कुठली गोष्ट घ्यायची असली तर ते वाटून घ्या, कुठली गोष्ट द्यायची असली तर वाटून द्या. त्यांनी माणसाची ओळख एक चांगला माणूस म्हणून आणि मजबूत माणूस म्हणून केले जाते आणि सक्षम माणूस म्हणून केली जाते. आणि हीच ऊर्जा मी देवाच्या चरणी प्रार्थना करतो की सगळ्यांच्या शरीरामध्ये, सगळ्यांच्या डोक्यामध्ये यायला पाहिजे, जेणेकरून आपल्या अमरावतीची, महाराष्ट्राची, देशाची गरिबी कमी होईल, भ्रष्टाचार कमी होईल आणि चांगले लोक या देशामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये चांगले कामं करतील. याबद्दल मी सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय स्वाभिमान. मेरे तरफ से बहुत बहुत जिस तरीके से उन्होंने मुझे प्यार दिया है पूरे साल भर में, मुझे आज 2 साल पूरे हो जाए, 1 साल पूरा हो जाएगा मेरी शादी को. और जब मैं पहली बार आई थी, ये मेरा दूसरा साल है उसको पूरे होते. बहुत खुशी है, अलग जीवन का बहुत अलग मजा है शादी के बाद. और मेरी लाइफ में तो बहुत ही अलग मजा लिया है मैंने 1 साल में. और जिस तरीके से सभी पूछ रहे हैं कि क्या फंक्शन रख रहे हैं, क्या प्रोग्राम रख रहे हैं, तो जो भी हमारे साथ, जिन लोगों ने भी हमारे साथ शादियां की थी, तो उसमें काफी हद तक कई लोगों को हम कल मिलेंगे और मिलके उनकी लाइफ कैसे चल रही है, क्या प्रॉब्लम्स है उनकी लाइफ में, या हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं, हमने उनको पहले मिलने का विचार किया है. और उसके बाद हमारे जितने भी लोग हैं, जहाँ पे भी हमने जाकर विजिट करना है, सब पहले तो हम टेम्पल में जाएंगे, 1-2 वहाँ पे ब्लेसिंग्स लेंगे कि हमारे जीवन ऐसे ही आगे भी खुशियों में जाए और ऐसे ही मेहनत करें और अच्छे अच्छे काम करें, आगे अमरावती को आगे बढ़ाएं. मेरे पहले सालगिरह में शादी के इतना ही बोलना चाहूँगी कि जितना प्यार अमरावती के लोगों ने मुझे दिया है, उतना ही प्यार मेरे परिवार ने बहुत ज़्यादा दिया है. अदरवाइज बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता था मैं अमरावती में रहूं. तो जिस हिसाब से उन्होंने मुझे यहाँ पर रोक के रखा है, सिर्फ प्यार. एक मेरे घर वालों का, मेरे मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ का, सास ससुर का, और तीसरे नंबर पे आते हैं रवि राणा प्यार में. तो पहले ये दो जन है मेरी जिंदगी में, और मेरे माता पिता तो हैं ही, और उसके बाद जो अमरावती का पूरा परिवार है. अमरावती को जहाँ पे भी मैं जाती हूँ, एक बहन, एक सिस्टर, एक भाभी और एक बड़ी बहन के नाते जो तरीके से मुझे प्यार दिया गया है, और एक दोस्त, युवा मिलते हैं, यंगस्टर्स मिलते हैं तो हमारे फ्रेंड जैसे ही बात करते हैं, उन्होंने जितना प्यार दिया है, बस ऐसे ही उनका प्यार रहे. और मैं अमरावती ही रहूंगी, मैं अमरावती छोड़ के नहीं जाऊंगी. बस इतनी ब्लेसिंग्स आप लोगों से मांगती हूँ मैं, बस इतना ही कहूंगी. धन्यवाद. देखते हैं क्या दर्शा रहा है हमारा आज का यह कार्टून कोना. अब एक नजर मौसम की खबरों पर. बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान रहा 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 13 डिग्री सेल्सियस. शहर के ह्यूमिडिटी का परसेंटेज रहा 46 डिग्री. गुरुवार को मौसम में ज्यादा बदलाव नहीं देखा गया.
गुरुवार को शहर का तापमान रहा अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 14 डिग्री सेल्सियस। जाते जाते एक बार फिर से नजर दौड़ाते हैं आज की हेडलाइंस पर। कई पार्टियों के दिग्गजों ने बदले अपने दल। पति की हत्या के मामले में दोषी पत्नी सहित पुत्र को 5 साल की कैद, जिला सत्र न्यायालय का फैसला। वर्ल्ड रिकॉर्ड विवाह समारोह की प्रथम वर्षगांठ। चुनावी प्रक्रिया में पुलिस रहेगी सतर्क, तमाम हलचलों पर रखेंगे नजर। और जोन निहाय दाखिल नामांकनों की जांच पड़ताल जारी। 2138 नामांकन खरीदे, 1107 नामांकन दाखिल। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता वही सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लाइन सक्कर 7 अमरावती और हमारा फोन नंबर है 25633833। या आप हमसे फेसबुक ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। देश व दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग इन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लेते हैं आपसे इजाजत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स,